हम कर रहे थे चैप्टर 2 अकाउंट्स गुडविल नेचर एंड वैल्यू, जिसमें हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ गुडविल वैल्यूएट कि किस तरह से हम गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसको करेंगे। उसके 3 तरह के मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें अभी हम कर रहे थे फर्स्ट वाला एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमने कर लिया है सिंपल एवरेज, ठीक है, जिसके हमने 6-7 इलस्ट्रेशन थी वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे फर्दर जा रहे हैं अपने वेटेड एवरेज, ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये उससे थोड़ा इजी है, बस थोड़ा लॉजिक अलग है। बाकी सारी चीज़ नॉर्मल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, टोटल सब चीज़ें हैं, बस थोड़ी सा डिफरेंस। नाउ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको समझेंगे। सबसे पहले ये होता क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ये है क्या, मीन्स कि आप जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, मीन्स आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या पावर, ठीक है, इम्पोर्टेंस, पावर, वैल्यू किसकी कितनी ज़्यादा। ना अभी तक जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, जैसे हमारे पास ईयर्स थे 2021, 2022, 2023, 2024 एंड 2025, ये ईयर्स थे। देन इनका प्रॉफिट था, जस्ट सपोज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख। नाउ अभी तक क्या कर रहे थे हम, जो ये साल है, जो इसके बाद है, जो करंट ईयर, जस्ट सपोज अभी कंपनी में करंट ईयर चल रहा है 25, और इसी के बेस पे हम सारे काम अपने कर रहे हैं, ठीक है। हम इसी साल का गुडविल निकाल रहे हैं, जस्ट सपोज हम इसी का गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं, इसी साल का गुडविल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ हम इतनी ही इम्पोर्टेंस 4 साल 5 साल पहले को दे रहे हैं, जो हमारे लिए लास्ट ईयर था, मीन्स जो 2025 के जस्ट पिछला साल था, हम उसको भी इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और 2025 से जो 5 साल पहले का ईयर था उसकी भी उतनी ही वैल्यू, उतनी ही पावर मान के चल रहे थे। मीन्स कि 2025 के लिए जितना 2024 इम्पोर्टेंट था उतना 2021 भी था, ये हम मान के चल रहे थे। नाउ अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जो भी साल करंट ईयर जो भी होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो उसका प्रीवियस ईयर होता है। करंट ईयर के लिए जो भी सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होता है वो उसके लिए उसका प्रीवियस ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, ना कि इतना पुराना पीरियड, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये लेस इम्पोर्टेंट होते हैं। जितना उसका प्रीवियस होता है ये वेरी इम्पोर्टेंट होता है।
क्योंकि इसी के बेस पर आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। जो प्री है उसके सारे इफ़ेक्ट जो है वो करंट ईयर में दिखते हैं, बट ये जो इतने साल पुराने हैं, जो 5-5 6-6 साल पुराने जो हम इसमें लेके चलते हैं, उनकी वैल्यू उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट होने लगते हैं। लेकिन सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हम क्या कर रहे थे, इन सालों को, ये जो पिछले 5 साल या 4 साल हैं, प्री से जितने पहले के हैं, प्रीवियस ईयर के जितने पहले ईयर हैं, उनको भी हम सेम वैल्यू देते हुए आ रहे थे, जो लेस इम्पोर्टेंट अब हो चुके हैं ना। अब हम सिंपल से, जो हमारा सिंपल था उससे आगे बढ़ के आ चुके हैं वेटेड में। वेटेड मेथड में नाउ इसमें डिफरेंस क्या होगा, आप यहाँ पर इन हर साल को कुछ वेटेज देंगे, मीन्स कुछ इम्पोर्टेंस देंगे। वो कैसे, जो आपका जस्ट प्रीवियस ईयर होगा वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमने कितने 5 साल लिए हैं, तो इसको हम वेट देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे 5। उससे प्रीवियस ईयर हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम वेट देंगे 4। जो उससे प्रीवियस होगा उसको हम वेट देंगे 3, उससे प्रीवियस 2 एंड सबसे पहले 1। ये हमने इनको हमारे हिसाब से इम्पोर्टेंस दी कि जो पिछला साल है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दी। उससे पिछला हमने उसकी वेटेज घटा दी, हमने उसकी इम्पोर्टेंस कम कर दी, ठीक है। उससे उसकी हमने और इम्पोर्टेंस कम कर दी, उससे पहले के जो है उससे हमने उसकी और इम्पोर्टेंस कम कर दी। ये फ़र्क होता है वेटेड और सिंपल में। सिंपल में जो पहला साल था उसको भी उतनी वैल्यू मिल रही थी, और जो प्रीवियस ईयर था जस्ट करंट ईयर के, उसको भी उतनी वैल्यू मिल रही थी, उतनी ही इम्पोर्टेंस, उतनी ही पावर दे रहे थे, ठीक है। नाउ वेटेज में हमने क्या करा, जो हमारा साल एकदम करंट ईयर के प्रीवियस है उसको हम ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसके बाद कम दे रहे हैं, और ऐसे ही करते चले जा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से कोई लड़का होता है या कोई लड़की होती है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है एक्स, तो हम उससे टच में रहते हैं कि भाई चल ओके, उसको हम फिर भी ब्रेकअप के बाद भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन और जैसे हमारे जो उससे पहले का होता है, हम उसको और इम्पोर्टेंस कम देते हैं कि चल कभी महीने, साल, 2 साल में फ़ोन लग गया तो लग गया, कभी बर्थडे विश कर दिया। लेकिन जो उससे भी पुराना होता है, हम उसे और कि चल कहीं किसी के बर्थडे पार्टी में मिल गया तो ओके हाय हेलो, ठीक है। फिर कोई उससे भी पुराना होता है तो हम क्या करते हैं, कहीं रोड पे दिख गया तो बस ओके, नज़र मिला ली बस, हाँ ओके। बट और उससे ही पुराना होता है तो हम उसके रोड से भी मुंह मोड़ लेते हैं। तो हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सबसे नियरेस्ट है, जिसने सबसे पहले अभी ही दिल तोड़ा है, उसको हम वैल्यू देते हैं, उसके लिए रोते हैं, है ना, कि छोड़ के चला गई, अच्छी थी या अच्छा था, जैसा भी था। लेकिन पुरानों के लिए हम कम रोते हैं, ठीक है। तो ये हमें वेटेज सिखाता है ना। अब इस पर क्वेश्चन किस तरह के आएंगे वो देखते हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं उनको करते हैं। नाउ एग्जाम्पल हमारा गुडविल, फाइंड गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर ऑफ परचेज। नाउ इतने इलस्ट्रेशन, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्या चीज़ है बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स कि हमें इसका प्रॉफिट कितने सालों तक मिलता रहेगा, 2 ईयर ऑफ परचेज। नाउ
ये निकालना किस पे है? 3 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अगर वेटेड नहीं लिखा तो आप सिंपल पे निकाल के आओगे, अगर वेटेड लिखा है तो आप जो मैंने वेटेड वाला बताया है जिस तरह से पावर देके हम वैसे करेंगे। ठीक है, वेट्स दिए हुए हैं, जो जितनी पुरानी हो चुकी है उसकी वैल्यू उतनी कम है हमारी लाइफ में। उसी तरह से जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसकी वेट 1 है, उसके बाद का प्रॉफिट जो है उसकी वेट 2 है, और जो सबसे करंट में अभी छोड़ के गई है उसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस जाता है। ठीक है ना। प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2023 में 10,000, 2024 में 20,000, 2025 में 30,000। ना क्वेश्चन होगा किस तरह से, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ईयर्स 2023, 2024 and 2025। प्रॉफिट 10,000, 20,000 and 30,000। वेट ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा पहले। ठीक है, 1, 2 and 3। नाउ अब इसका करना क्या है? ठीक है, यहाँ तो मैं समझ आया, मैंने बता दिया कि जिसकी वैल्यू जितनी है उसको लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंट देनी है। ठीक है, जो जितना नियर है हमारे उसको उतनी वैल्यू देंगे। ओके, बट आगे क्या? ठीक है ना, इससे होगा क्या? इससे हमारा आएगा वेटेड प्रॉफिट ये जो हमारा है इससे आएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, नाउ ये वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा? कुछ नहीं करना आपको, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लिकेशन करना है, सिंपल। मीन्स 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स 10,000। इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये जितना था उतना ही रहेगा ज़िंदगी में। उसके बाद ये 2 गुना, इसकी वैल्यू है अभी कोई हमारी लाइफ में थोड़ी बहुत है 40,000, बट अभी जो पिछले साल ही छोड़ के गई है करंट में, बिल्कुल अभी प्रीवियस में, उसकी वैल्यू 3 गुना बढ़ गई, या 3 गुना अब भी हम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ के चलो। मतलब भाई जो सबसे पुरानी है उसकी तो वैल्यू हमारी लाइफ में आज कुछ भी नहीं है, जितनी बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं है उसके लिए हमारे। बट जो बिल्कुल करंट में थी, बिल्कुल ही अभी ताज़ा छोड़ के गई है, उसकी भाई आज भी हम वैल्यू कर रहे हैं। ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, उससे पहले वाले की लेस है, इस तरह से ना। अब आगे इनका भी हमें टोटल निकाल क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा। ज़्यादातर जो यहाँ मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ना, वो सबसे सिली मिस्टेक करते हैं, सबसे सिली बच्चों वाली, कि 1 2 3 ओके 3, सबसे सिली मिस्टेक यही होती है। 99 बच्चों के
सब जो स्मार्ट बच्चा भी होता है ना, हड़बड़ाहट में इसको 3 ही लिख के आएगा। ये 6 है, 3 2 1, 3 + 2 + 1। नाउ इसका टोटल ये आएगा 1,40,000। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन सिंपल जो हम चीज़ आज तक सीख के आए हैं वैसे ही चलेगा ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। बस जो हम उसमें करते थे सिंपल में कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, इसमें किस तरह से करना है हमें? टोटल वेटेड प्रॉफिट हमारा क्या है? वो ये है। और टोटल वेट क्या है? वो ये है। ठीक, दैट मीन्स 1,40,000 डिवाइड बाय 6, तो हमारा वेटेड प्रॉफिट आएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 23,333.33। ठीक है, ये क्या आया हमारा? ये आया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, नाउ निकालना क्या है हमें? गुडविल कैसे निकलता है भाई? सिंपल में क्या करते थे हम? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें क्या करेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सेम चीज़ है, बस ये ऐड हो गया, नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हमारा आया था 23,333.33 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आएगा हमारा 46,666.66। गुडविल आ गया हमारा। यही था और कुछ नहीं था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये सबसे इजी आंसर था इस टॉपिक का। मतलब वेटेड में अभी हम बेसिक से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये एग्जांपल एक हमारी तरफ से था ना। अब हम चलेंगे बुक के इलस्ट्रेशन पे। नाउ इलस्ट्रेशन 8 टी.एस. ग्रेवाल। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। प्रॉफिट फॉर द फर्म for last 5 year as follows. Year
2022 प्रॉफिट था 40,000 का। ईयर 2021 प्रॉफिट था 48,000 का। ईयर 2022 प्रॉफिट था 60,000। ईयर 2023 प्रॉफिट था 50,000 एंड ईयर 2024 प्रॉफिट 36,000। ठीक है। नाउ कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है। बेस क्या है? 3 ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर परचेज। ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज पता चल गया हमें। नाउ आगे क्वेश्चन क्या कहता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, जिसमें वेट्स हमें बताया हुआ है सारे साल का 1 2 3 4, और ये इन पर एप्लीकेबल होंगे। ये वेट्स इनको पावर देंगे। जो जितनी पुरानी उसका वेट उतना कम। ठीक है। जो सबसे आखिरी मतलब जो सबसे अभी नियर में गई है उसका वेट सबसे ज़्यादा। ठीक है। नाउ सॉल्व। ईयर 31 मार्च 2020, 2021, 2022, 2023, 2024। ठीक है। देन प्रॉफिट, प्रॉफिट कुछ इस तरह से हैं 40,000, 48,000, 60,000, 50,000 and 36,000। Then powers means weight, जो सबसे लास्ट आखिरी में छोड़ के गई है, जो सबसे नज़दीक थी, जिसकी याद बहुत सता रही है, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कर रहे हैं हम। ठीक है। मीन्स 5। जो उसको उससे पहले छोड़ी गई थी उसको थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं, उससे पहले उसको और कम मिस कर रहे हैं। ठीक है। उससे पहले वाली को बिल्कुल कम कर रहे हैं, और जो बहुत साल पहले छोड़ के गई थी उसके बारे में हम उसे मिस कर ही नहीं रहे, उसकी वैल्यू सबसे कम है। ठीक है। ना हमें अब निकालना क्या है? वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट निकलता कैसे है? प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट्स। दैट मीन्स 40 ones are 40, 48,000 twos are 96,000, 60,000 threes are 180, 50,000 fours are 2 lakh, and 36,000 fives are 1,80,000। ठीक है। वेट फाइव 4 3
to 1 means 15, and इसका हमारा टोटल वेटेड प्रॉफिट 6,96,000, 6,96,000 ये आ गया हमारा वेटेड प्रॉफिट। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा अब? एवरेज वेटेड प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स, दैट मीन्स 6,96,000 डिवाइड बाय 15, ये आएगा हमारा 46,400। ये क्या है हमारा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल हमेशा एवरेज पे निकलता है, चाहे वो सिंपल एवरेज हो या वेटेड एवरेज हो ना। अब गुडविल निकालेंगे हम। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 46,400, नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में? 3 years मल्टीप्लिकेटेड बाय 3, दैट मीन्स ये आएगा हमारा 1,39,200। ये क्वेश्चन था हमारा ईजीएस्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ठीक है, नेक्स्ट नाउ इलस्ट्रेशन 9 एंड ये टोटली कॉपीड है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था सिंपल एवरेज में, लास्ट था या सेकंड लास्ट था, सेम उससे ही इंस्पायर्ड है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, बस इसमें वेटेड का मेथड है पूरा। कहता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन एडजस्टमेंट्स आर मेड। रमन पवन प्रॉफिट बांट रहे थे इक्वली 1:1 में, एडमिट करा लव को पार्टनरशिप में, जिसके लिए गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल जो निकालनी है वो 2 year ऑफ परचेजेस लेके चलना है। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है उसके वेट्स दिए हुए 1 to 4। ठीक है, ईयर है 2021, 22, 23 एंड 24। प्रॉफिट्स है क्वेश्चन में 2021 में 70,000, 2022 में 1 लाख, देन ईयर 2023 में 55,000 का लॉस, देन 24 में 1,44,000 का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट्स अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर। फर्म ने सेल करी है बिल्डिंग, एबनॉर्मल गेन होता है तो माइनस करते हैं 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एबनॉर्मल लॉस, सेल करने पे कंप्यूटर 20,000, एबनॉर्मल लॉस मीन्स प्रॉफिट घट गया होगा तो ऐड कर देंगे। देन अब यहाँ पर आता है हमारा सेम वही चीज़ रिपीटेड है। रिपेयर करी है कार 50,000 की, जिसको रॉन्गली डेबिटेड कर दिया व्हीकल अकाउंट में। ठीक है, मीन्स ये एक एक्सपेंस था। ठीक है, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस दिखा के निकाल देना था, लेकिन हमने उसे व्हीकल अकाउंट में दिखा के इसे एसेट बना दिया। ठीक है, मीन्स कि इस पे प्रॉफिट एंड लॉस हमारा घट जाता। ठीक है, डिक्रीज होता, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमने प्रॉफिट एंड लॉस में हमने एक्सपेंस दिखा दिया
दिखा देते अगर तो एक्सपेंस गिर जाता हमारा, लेकिन हमने ये काम नहीं किया उस साल। दैट मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस नहीं दिखाया, जिससे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम नहीं हुआ, वो उस साल का एक्स्ट्रा आया 50,000। हमने रिपेयर दिखाया नहीं ना, रिपेयर हुआ है, हमारे पास से पैसे गए हैं, ठीक है, बस हमने उसे कहीं और दिखा दिया, एसेट में दिखा दिया, व्हीकल अकाउंट एसेट में दिखा दिया। एक्सपेंस था, प्रॉफिट हमारा घट के आना चाहिए था, लेकिन हमारा उस साल का बढ़ के आया। तो हम क्या करेंगे, इस 50,000 को माइनस करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। ये इफेक्टिव कौन से ईयर में होगा, 2023। ऐसा मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये हुआ कब है, जून में। इसका इफेक्ट कब आएगा, 31 मार्च 2023। इस पर डेप्रिसिएशन है, इस पर 12% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड ना। इस पे हमारा जून के हिसाब से 12% का डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। जून मतलब जून से मार्च 10 महीने, 10 मंथ्स, ठीक है। तो आएगा 50,000 5,000। नेक्स्ट इसमें फिर आता है स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है कि मीन्स कि आगे तक, जब तक कोई एसेट है, देखो कोई एसेट है वो 50,000 की थी, उस पर डेप्रिशिएशन तब तक लेगा जिस इस पर मानो 10% था, तो 5,000 नेक्स्ट ईयर ये लगा 2021 में, देन 2000, ठीक है 5,000, देन 2022 में फिर लगा 5,000, 2023 में लगा 5,000 ना। ये डेप्रिसिएशन उस पर तब तक रहेगा जब तक उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाएगी। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, एसेट की वैल्यू में से माइनस करते हैं ना हर साल, तो ये जब तक कट के ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा ना, तब तक लगता रहेगा, ठीक है नाउ। अब ये स्ट्रेट लाइन मेथड से भैया लगा रहे थे, जबकि यहाँ पे कोई लॉजिक बनता भी नहीं था। इन्होंने क्या करा होगा भाई, यहाँ पे 10 महीने के हिसाब से, जब 31 मार्च 2023 में ईयर क्लोज हुआ होगा, तो इन्होंने डेप्रिसिएशन लगा के इस एसेट को अगले साल पे चढ़ा दिया होगा, फिर उस साल भी इन्होंने, ठीक है 2024 में भी इन्होंने डेप्रिसिएशन दिया होगा। कैसे, फिर से समझ लो, मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई ना कि भाई ये एक्सपेंस था, लेकिन उसने एसेट दिखा दिया, मींस कि ये 2023 क्लोज हुआ, 2024 ओपन हुआ, यहाँ पे है ना 2024, तो ये इस साल में भी इसमें एसेट दिख रही होगी उस साल के ख़त्म होने पे भी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे साल का आखिरी दिन है, उसमें भी इसने इस पर डेप्रिसिएशन दिया होगा पूरा, ठीक है। पर अब 10 महीने का नहीं, अब पूरा निकलेगा, वो आएगा आपका 6,000 पूरा। ऐसा भी ये चलेगा। नाउ इसे हम सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, बाकी सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। सॉल्यूशन, ईयर 31 मार्च 2021, then so on 2022, 2023, 2024, ठीक है। प्रॉफिट किस तरह से अवेलेबल था क्वेश्चन में, प्रॉफिट 70,000, 1 लाख, देन 2023 में 50,000 का लॉस था,
ठीक है। देन प्रॉफिट 1,44,000, ये यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन, सिंपल हम चल रहे थे। यहाँ पर अभी हमें डायरेक्ट वेट पर नहीं आना, यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट जो उन्हें करना है, देन वेट्स पे आना है। एडजस्टमेंट क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं हम सारी अपनी। ठीक है, पहले क्या था, एबनॉर्मल गेन हुआ था 10,000 का, गेन दैट मीन हम लेस करेंगे 10,000। लेस करना है तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन में 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। लॉस मीन्स प्रॉफिट उस समय घट गया, हम प्लस करके बढ़ा लेंगे, प्लस 20,000, ठीक है ना। अब कहानी आती है ईयर 2023, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। इस साल लॉस था, उसको हमें समझना है, जिसके लिए हम अपना वर्किंग नोट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड में पहले लिख देते हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट किस तरह से दिखाएंगे, 1, ठीक है भाई। रिपेयर था, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपेयर हो रही है। रिपेयर टू कार ऑफ 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट। हुआ कब था, जून में, इस 2022 में। इसका इफ़ेक्ट कहाँ दिखेगा, इसका इफ़ेक्ट दिखेगा 31 मार्च 2023 में, ठीक है। वर्किंग नोट इस तरह से लिखेंगे हम, रिपेयर expenses should have been debited टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने जैसे बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था। एज एक्सपेंस किस शेप में, एज एक्सपेंस की शेप में, ठीक है। बट हमने क्या उसे एक्सपेंडिचर माना, बट अकाउंटेड, हमने कैसे माना, बट अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं बता रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या, यहाँ पे लिखा है ना इसने क्वेश्चन में, व्हीकल अकाउंट, तो ये एसेट मान रहे हैं। एसेट मीन्स हम इसको अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान, हम कैपिटल अपने कैपिटल मान के कैपिटल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एसेट मान रहे हैं ना उसे ना। मैंने क्या बोला था यहाँ पर, ये एक्सपेंस है, इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस में डालना था, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट कम होता। हमने वो काम करा ही नहीं, उसे कहीं और डाला, एसेट अकाउंट में डाला, जिस वजह से उसके प्रॉफिट एंड लॉस घटे ही नहीं, बड़े आए, ज़्यादा आए। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करके प्रॉफिट को घटा लेंगे। हमको एसेट अकाउंट से कोई लेना देना नहीं, हमको प्रॉफिट से मतलब है। भाई यहाँ सारी चीज़ हम ये क्या कर रहे हैं, ये प्रॉफिट ही तो है सारी चीज़, ठीक है। दैट मीन्स माइनस का 50,000, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी था, डेप्रिसिएशन
wrongly debited, ये समझने वाली चीज़ है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ना मीन्स कैसे निकालेंगे अमाउंट, ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2023, इफेक्ट 2023 में आ रहा है ना, जून में तो खरीदा था 2022 में, इफेक्ट कब आ रहा होगा, डेप्रिसिएशन कब पे करा हुआ होगा, 31 मार्च 2023, अमाउंटिंग 50,000, 12% रेट, ठीक है, 10 महीने के लिए, ठीक है ना। ये आएगा हमारा 5,000। अब मुझे ये बताओ कि ये 5,000 मैं माइनस करूं या ऐड करूं, 2 मिनट सोच के, इसे मैं माइनस करूं या ऐड करूं। इतना आप लोग के समझ आया कि ये एक तरह का खर्चा था, एक्सपेंस था। 50,000 में इसकी कहानी ख़त्म हो जाती है आपकी, लेकिन आपने इसे उठा के एसेट में डाल दिया और इससे आपने प्रॉफिट में से हर साल डेप्रिसिएशन लगाया। क्या था ये कहानी, ये एक्सपेंस था, आपने इसे एसेट बना दिया, ठीक है, और इस पे आपने हर साल इस पे डेप्रिसिएशन पे करा प्रॉफिट एंड लॉस से। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है भाई, ये तो हमें पता था, यहाँ गड़बड़ी कर दी, ये नहीं पता था मैं, पर ये हमें इतनी सी छोटी सी बात तो बताए, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मीन्स ये काम इसने यहाँ एक्सपेंस को एसेट में डाल दिया, लेकिन यहाँ तो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन समझ के अकाउंटेंट ने प्रॉफिट में से माइनस करा होगा। क्या यहाँ डेप्रिसिएशन की कोई बात बन रही थी? जो आप मशीन ठीक करा के लाए हो उस पर डेप्रिसिएशन देने क्या तुक बनता है? बट कैसे तुक बना? क्योंकि आपने से एसेट मान लिया था। मीन्स यहाँ पर आपने अननेसेसरी का डेप्रिसिएशन करा जो एसेट एक्चुअल में बनी भी नहीं थी, वो तो एक एक्सपेंस था मशीन को, ये कार को रिपेयर कराने का, ठीक है। दैट मीन्स जब आपने इस एक्सपेंस को करा तो आपने उस साल के प्रॉफिट को घटा दिया ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसे बढ़ा देंगे प्रॉफिट को, ठीक से। होप कि क्लियर हुआ होगा। छोटी सी बात फिर से बोलता हूँ, कार रिपेयर एक्सपेंस था 50,000 रुपये, एक खर्चा था। खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हम उस खर्चे को माइनस कर देते हैं। आपने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ना दिखा के आपने उसे एसेट अकाउंट में दिखा दिया। मीन उस साल के प्रॉफिट आपने घटाए ही नहीं, बढ़ा के ज़्यादा दिखा दिए 50,000 से, जो दिखाना चाहिए था बड़े हुए आए। तो आपने पहले उस 50,000 को माइनस करा, ठीक करा ना, हमने ठीक करना था। उसके बाद आप इतने समझदार थे, आपने हर साल प्रॉफिट एंड लॉस से, हमारे प्रॉफिट से 5-5 हज़ार रुपये के डेप्रिसिएशन भी देते आ रहे हो, जबकि डेप्रिसिएशन कुछ बनता भी नहीं क्योंकि ये एसेट था भी नहीं, ये तो एक खर्चा था। और डेप्रिसिएशन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस से ही दिया जाता है। दैट मीन्स हर साल आपने डेप्रिसिएशन अननेसेसरी कर दिया, जिसके वजह से प्रॉफिट घटता हुआ आया। अब हमारी ड्यूटी इतनी है कि इसको ऐड कर देंगे वापस। दैट मीन्स यहाँ पर हम 5,000 ऐड करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पे जाने से पहले हम इतना समझ लेंगे, 2023 का खेल ख़त्म। 2023 में इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। 50,000 माइनस में था,
और प्लस का ये, दैट मीन्स माइनस का 45,000। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो लिखेंगे माइनस का 45,000, और कुछ नहीं आना। ठीक है। हो सकता है यहाँ पे अमाउंट कुछ और होती, ज़्यादा होती, तो ये उस हिसाब से एडजस्ट होके आता। ओके ना, अब हम आगे चलेंगे अपना। 99% बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं, एंड यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म कभी नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है क्वेश्चन में। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि आप स्ट्रेट इसको हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे। मीन्स आपने जो ये एसेट अकाउंट खोला ना, तो आपने इसको अगले साल भी एसेट में दिखाया होगा, और जिस पे आपने उस साल फिर डेप्रिसिएशन पे करा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे, 2025 भी 2026 भी बना लेंगे, कुछ नहीं करना, इसके बस नेक्स्ट ईयर तक दिखाना है। जिस क्वेश्चन में भी स्ट्रेट लाइन, जिस ईयर में भी होगा डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन का, उसके नेक्स्ट ईयर तक, जहाँ तक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है गिवन, ये नहीं कि उसके बाद भी। अगर जस्ट सपोज 2022 में कह रहा है डेप्रिसिएशन, तो आपको इन दोनों सालों का भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे एसेट अकाउंट में डाल दिया है। उसके बाद जब आप ईयर क्लोज कर रहे हो, तो उस साल का तो एसेट अकाउंट में क्लोजिंग हो गया, तो वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग हो गया, देन उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगता हुआ गया होगा, उस साल भी दिया होगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन दिया होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा थर्ड, एडजस्टमेंट to be made for depreciation for year ended 31st March 2024, 12% and 50,000। ठीक है। उसके हिसाब से एसेट की वैल्यू 12% आप निकालोगे तो ये आएगा 6,000। प्लस या माइनस, हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस बनता नहीं था, आपने उसको डेप्रिसिएशन बना के काम का प्रॉफिट एंड लॉस से एक्सपेंस बना के माइनस कर दिया होगा 2024 में, तो वापस हम ऐड कर देंगे। ठीक है। तो 1,44,000 में प्लस 6,000, ठीक है, ये 45,000 आया है ऊपर लॉस का। ठीक है। अब एडजस्टमेंट कर दी हमने, अब हम इससे नॉर्मल पे जाएंगे। नॉर्मल क्यों जा रहे हैं ये बात पता है ना, ये तो एडजस्टमेंट है। नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एडजस्टमेंट 70,000 माइनस 10,000 60,000, 1,00,000 माइनस 20,000, सॉरी 1,00,000 प्लस 20,000 1,20,000, 55,000 45,000। अब यहाँ पर क्या करना है, ये माइनस माइनस है, लॉस लॉस है, माइनस माइनस है, निगेटिव है दोनों। ब्रैकेट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये दोनों निगेटिव निगेटिव है, तो ये आएगा 1,00,000।
निगेटिव का, ठीक है। देन हम करेंगे 1,50,000 प्लस हो गया, ठीक है। अब हमारा आएगा वेट, 1 2 3 4। ज़रूरी नहीं है कि वेट्स ये ऐसे रहे, कुछ क्वेश्चन में किसी किसी साल का बीच में भी वेट ज़्यादा दे देगा, तो ये आप अपने हिसाब से हमेशा मत लिख के चल लेना कि वेट इतना ही रहेगा, किसी किसी साल में ज़्यादा भी दे देगा। पता चला यहाँ पर 5 दे देगा फिर घटा देगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद सिंपल है अपना मल्टीप्लिकेशन, हम क्या निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट। वो कैसे, प्रॉफिट माइनस वेट्स, ठीक है। अब कौन सा लेंगे, ये वाला, दैट मीन्स 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 60,000, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये 2 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 2,40,000, माइनस का 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। गलती से भी कहीं ब्रैकेट मत भूल जाना। और ये लास्ट 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आएगा हमारा 6 लाख। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट ये आएगा 6 लाख। नाउ 6 लाख कैसे, ये सारा टोटल माइनस 3 लाख, ठीक है। कैसे आया भाई, ये 6 लाख और ये 3 लाख, इसमें से माइनस अपना ये 3 लाख। नाउ सिंपल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 6 लाख, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट्स। टोटल वेट्स कितने हैं, 4 3 2 1 10, ठीक है। मीन्स 60,000। अब हम निकालेंगे गुडविल, $60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज है क्वेश्चन में 2, मीन्स हमारा गुडविल आया 1,20,000, ठीक है। सबसे इस वेटेड एवरेज का सबसे हैवीएस्ट टॉपिक, कुछ बेसिक चीज़ हैं। ये जो 11th का पार्ट था कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस माइनस होता है, ऐड होता है, डेप्रिसिएशन का क्या है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है ना। ये टॉपिक हमारा ख़त्म। वेटेड एवरेज प्रॉफिट के 2 ही टॉपिक थे, ठीक है। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दो ही हैं। डू क्वेश्चन नंबर 9 and 10 होगा, ठीक है।